हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री व्यासाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए आज द्वितीय दिवस की श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान श्रीमद्भागवत भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होकर के अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। बोले भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमृत यह मोक्ष यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमृत
वै सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं च प्रदीपितम् आराधिक्यम् अहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। बोले व्यास नारायण भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आराधिक्यं दर्शयामि श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं देवदीपं नमोस्तुते। हाथों में पुष्प तुलसी पत्र ले लें। ऋषिकेशाय नमस्तु प्रक्षाल्य कुर्यात्। ओम हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायणं केशव गोविन्दं गरुडध्वज गुणनिधे दामोदरं माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पूर्णाग जाति करवीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी स्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण जगदीश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि खङ्गिणः तेखागं सहस्रयोजने अवधन्मानि तन्मसि। यानि कानि जपापानि जन्म जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पगे पगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज द्वितीय दिवस है। आज एड़ुकला के इस परम पावन ग्राम में जहाँ पर अंगिरा गोत्रोत्पन्न श्रीमान के घर में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, जिसमें द्वितीय दिवस में हम कल की कथा में हमने सुने महात्मा भागवत की महात्मा के बारे में बताया। भागवत सुनने से क्या फल की प्राप्ति होती है तथा किन किन लोगों को सुनना चाहिए, कब सुनना चाहिए। आज भागवत की महात्मा के बाद में प्रथम स्कंद की कथा को श्रवण करेंगे, जिसको ग्राम तथा रेणुकला के ग्राम तथा क्षेत्रवासी जितना भी तथा YouTube के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे सभी यहाँ पर द्वितीय दिवस की कथा में सादर आमंत्रित हैं और द्वितीय दिवस की कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, मानव जीवन को कृतार्थ करें। बोली भागवत भगवान की जय।
व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीकृष्ण शरणं समस्त जगतां कृष्णं विना का गति कृष्णेन प्रतिहन्यते कलिमलं कृष्णाय कार्यं नमः। कृष्णात्रस्यति कालभीमभुजगो कृष्णस्य सर्वं भजे। कृष्णेरभक्तिरखण्डिता भवतु मे कृष्ण त्वमेवाश्रयः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। निराश्रया मां जगदीश रक्ष निराश्रया जगदीश रक्ष। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की सब संतन की सब भक्तन की गंगा यमुना मैया की श्रीमद्भागवत महापुराण की बोली वृंदावन बिहारी लाल की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा अरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित द्वित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के संरक्षक अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में मेरा कोटिशः प्रणाम। संत वृंद आवाहित सभी देवताओं के चरणों में प्रणाम। संत वृंद विद्वत्वरण्य विग्रह आचार्य वृंद के चरणों में प्रणाम। कथा श्रवण हेतु विराजमान भगवत चरणानुरागी श्रोत्रिय वृंद भक्तिमयी स्नेहमयी मातृशक्ति एवं YouTube के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले सभी भक्तजन आप सभी को व्यास मन से हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत प्रणाम। आज
आनंदमय बेला में ग्राम एणु कला के पावन श्री परम श्रद्धेय अंगिरा गोत्र में उत्पन्न श्री लोकनाथ नायक धर्मपत्नी श्रीमती खीर कुमारी नायक के पवित्र प्रांगण में आज हमारी कथा गंगा बह रही है। संत जन कहते हैं धन्य है उस कुल को जहां भगवान की जो पवित्र कथा है, ये पवित्र कथा के एक माध्यम बन करके कई श्रद्धालुओं का कथा के माध्यम से पुण्य और मनोकामना की पूर्ण के लिए आयोजन करते हैं। ऐसे परम भक्त अंगिरा गोत्र में उत्पन्न परम श्रद्धेय श्री लोकनाथ जी नायक धर्मपत्नी श्रीमती खीर कुमारी नायक एवं उनके ज्येष्ठ पुत्र परम श्रद्धेय श्री घनश्याम नायक, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हुलस नायक, उनके पुत्र श्रीमान नवीन नायक एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चारवी नायक, उनकी पुत्री कुमारी मेनका नायक एवं कनिष्ठ पुत्र श्रीमान धनंजय नायक, धर्मपत्नी श्रीमती भूमती नायक, उनके पुत्र चिरंजीव भरत नायक एवं पुत्री कुमारी ममता नायक। धन्य है इस परिवार को। द्वितीय वर्ष 2023 में इनके यहाँ श्री भागवत गंगा बही और मेरे गोविंद की फिर कृपा हुई कि आज द्वितीय बार भागवत कथा रूपी गंगा बह रही है। सज्जनों, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, धन तो बहुत कमा लेते हैं लोग, लेकिन हमारा जो धन है इस धन को हम सत्कर्म में लगाएं, ऐसी सोच बहुत कम लोगों में आती है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इन भक्तों की मनोकामना मेरे गोविंद पूर्ण करें। इनके जो पितृदेवता हैं, इन पितृदेवताओं को मोक्ष प्रदान करें एवं अपने सानिध्य में स्थान प्रदान करें। आइए आज की प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। चलिए भाव से ताली बजाते हुए श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे
राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद राधे। श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री 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 राधे। सभी भाव से ताली बजाते हुए भगवान नाम संकीर्तन करें। हरि बोल।
जन्मादस्य यतो अन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व प्रपंच पालित होता है, लय हो जाता है, वह परब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेद के अर्थ का ज्ञान दिया, और बताया कि वो कैसा है। बोले स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, ऐसा वो परम ब्रह्म जिस वेदों के अर्थ ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूर ऋषि सब मोह को प्राप्त हो जाते हैं, वही वेद अर्थ ज्ञान जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया। जैसे सूर्य की किरण में कभी कभी हम रोड से जाते रहते हैं तो थल में हमें जल जैसा दिखाई देता है और जल में कभी कभी थल जैसा दिखाई देता है, हमें भ्रम हो जाता है। वैसे ही यह जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपा जो सृष्टि है, उस परमात्मा की अधिष्ठा सत्ता की वजह से हमें जो है वो सत्य प्रतीत होती है। माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, अलग है, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। श्री भागवत जी में सत्य को ही प्रतिपादित की गई है, सत्य की वंदना की गई, क्योंकि भागवत के प्रारंभ में भी सत्य, मध्य में भी सत्य और अंत में भी सत्य, अर्थात सत्य से बढ़कर के कोई धर्म और होता ही नहीं। हमारे महर्षि वेद व्यास ने लिखा है शास्त्रों में, असत्यात् परा अधर्मो, असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं होता और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें, यही जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है। मैं ये कहना चाहता हूं
आज हम कलावा बांध करके भागवत सुन रहे हैं, तो इसको सुनने का फल हमें कब मिलेगा? जब हम मन में ये संकल्प ले लें कि हम ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलें और सत्य का प्रतिपादन ही तो श्रीमद् भागवत है। आइए हम उसी स्थान में प्रवेश करते हैं जहां सौनकादिक ऋषि 88,000 बहुत बड़े बड़े उम्र के संत जन विराजमान हैं और सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि हमें कोई ऐसा कथा श्रवण कराइए जिससे हम सबका परम कल्याण हो जाए। सूत जी महाराज नैमी सारण्य क्षेत्र में सौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। महात्म्य की कथा कल संक्षिप्त रूप में आप सभी को श्रवण कराया। सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषि कहते हैं कि आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन हो रहा है और कुछ जानकारी करने की इच्छा हो रही है हमें। सूत जी ने कहा पूछिए। तो सौनकादिक ऋषियों के तरफ से सौनक नाम के ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं, हम आज आपसे एक नहीं, दो नहीं, हम 6 प्रकार के प्रश्न करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि मानव के कर्तव्य क्या है, मानव का धर्म क्या है। हम मनुष्य शरीर धारण किए हैं तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? क्या हम प्रातः काल 4 बजे उठ करके स्नान करें या करोड़ों के संपत्ति को हम दान करें? यही हमारा धर्म है। आखिर ये जो धर्म है, ये धर्म की परिभाषा क्या है? हमारा दूसरा प्रश्न यह है, मंदिर में हम जब पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं भगवान शिव जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं मां दुर्गा श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं भैरव बाबा श्रेष्ठ है। अनेक प्रकार के कलयुग में तो और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अनेक प्रकार के देवी देवता प्रकट हो जा रहे हैं। हमारी समझ में ये नहीं आता कि हम किसको पूजें, किसके प्रति हमारी जो मन है इस मन को हम लगाएं। कभी कभी व्यक्ति को भ्रम हो जाता है। और तीसरा प्रश्न हमारा ये है, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो भगवान को वेद में कहते हैं अजन्मा, तो भगवान कभी जन्म नहीं लेता। जिसका नाम अजन्मा है वो जन्म ही नहीं लेते, तो फिर दशरथ के बेटा कौन है? देवकी वसुदेव के पुत्र कृष्ण कैसे बना? बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी मां। यही सौनकादिक ऋषियों का जो 6 प्रश्न है, इसी 6 प्रश्नों का श्रीमद् भागवत 18,000 जो श्लोक है उत्तर है। चौथा प्रश्न कहते हैं कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहते हैं 24 अवतार, कोई कहते हैं 10 अवतार।
और मेरे तुलसी बाबा तो कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो प्रामाणिक रूप से कितने अवतार हुए? और पांचवा प्रश्न करते हैं सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से। वक्ता श्रेष्ठ वह नहीं है जो छोटी सी बात को एकदम बढ़ा चढ़ा करके बोले, बल्कि सार गागर में सागर, छोटे से शब्द में, सरल शब्द में समझा दे। अगर हम विस्तार करना प्रारंभ कर दें तब श्रोता समाज तो सोने लग जाएगा।